दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कुछ लोग यहां से मिंडकोला गांव के लोग पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल में, मोर्चरी के बाहर हैं और कह रहे हैं इनकी बहन बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। कुछ भी हुआ होगा, जो भी है हत्या का आरोप है। और हम सबसे पहले फ़ोटो दिखाएंगे। अनीता नाम है इनका, देखिए ये फ़ोटो है। इनकी मौत हुई है, जो भी हुआ होगा ये लोग बताएंगे। मिंडकोला में मायका है, आहरवा गांव में इनकी शादी हुई थी पलवल में। और कह रहे हैं कि दो बहनें दो भाइयों को ब्याही गई थी और दोनों को परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए। बाकी की जानकारी ये लोग देंगे। ये भाई हैं, भाई ही बताएंगे क्या हुआ था इनकी बहन के साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सर नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नवीन। क्या हुआ बहन के साथ, क्या नाम था उनका? मेरी बहन का नाम अनीता है। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ कुछ आज से 6 साल पहले हमने 2 बहनों की शादी की थी अरवा गांव में। 2 भाइयों के? 2 भाइयों के, धीरज और ब्रिजभूषण। और उन्होंने जैसे ही हम दूसरी बार लेने के लिए गए थे तो जो हमारे मौसा जी, उनके जो पिताजी हैं लड़के के, तो वो बोलते हैं बोले क्या दिया तूने, तो तुमने तो हम लौटा दिए ये और वो। दहेज के लिए हमें दूसरी बार से ही बोलने लगे थे, लड़कियों को भी। फिर हमने कि चल कोई नहीं, देख लेंगे आगे। उसके बाद 3 बार हमारी पंचायत भी हो चुकी है। पंचायत में हाथ विनती जोड़ के ले जाते थे, कोई बात नहीं। उसके बाद कई बार कम से कम भी 100 बार, 6 साल में कम से कम 100 बार दोनों लड़कियों को मारा पीटा जाता है, गला घोटा जाता है। और जो मेरी छोटी बहन है जो आज हमारे बीच नहीं रही, उसको बुढ़िया और बुढ़ा और वो धनी, उसका गला दबा के उसके गांठ बना दी गले में। उस गांठ से उसका ऑपरेशन किया तो उसका बना दिया, कैंसर वगैरह हो गया था। उसी के कारण उसका इलाज करवा दिया था। डॉक्टर ने बोला था कि इसका सेक लगेंगे, कैंसर में सेक लगती है, उन्होंने सेक भी नहीं लगवाई। उसके बाद बृहस्पतिवार को जो मेरी बहन है छोटी, मुझसे बड़ी है, छोटी वाली जो सिस्टर है, वो बृहस्पतिवार को घर पे आई थी, अच्छी तरह से आई थी। आहरवा गांव में? नहीं, मिंडकोला गांव में। मेरे पास घर पे माई का उसका वो है, तो वो हमारे पास आई थी और वो अपने लिए अपने सामान भी लेके, अपनी लड़की के लिए भी लेके अच्छी तरह से गई थी। उसने बोला था कि उसके गुर्दे में पथरी वगैरह बताई थी, तो बोले मैं पथरी का इलाज कराने के लिए जाऊंगी। मम्मी से मुझसे भी बोला था। उसने बृहस्पति को बोला था कि, और भी हमसे वो ये बोला था कि बृहस्पतिवार को सर वो यहाँ से अपने मायके से अपने ससुराल गई, अच्छी खासी गई, वो हंसती खेलती हुई। उसके बाद जाने के बाद 2 दिन बाद ही वो डायरेक्ट फ़ोन आया है हमारे पास कि वेंटिलेटर पे है ESI हॉस्पिटल में। उसके बाद शुरुआत में नहीं बताया जब ले जा रहे थे? जब लेके आए हैं तब नहीं बताया। 1 दिन बीत गया तब नहीं बताया, 2 दिन बीत गए तो भी नहीं बताया। तीसरे दिन हमें बताया है कि ऐसी बात है, वेंटिलेटर पे है, सीरियस हालत में है और नवीन को याद कर रही है। जैसे ही उसका भाई उसके पास मिलने के लिए गया है तो उसको सिर्फ दूर से दिखाया गया है, वो भी कुछ 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। उसके बाद उसने बाहर निकाल दिया है। उसके बाद भाई उसका आ गया है उनसे बातचीत करके, और उसी रात को, फिर रात को 11 बजे, 11:30 बजे फोन, दूसरी रात को 11:30 बजे फ़ोन आता है कि ऐसे बात है, वो अनीता एक्सपायर हो गई है। तो इस 2 दिन के पीरियड में आप सर बताइए, बच्ची हमारे घर से मायके से हंसी खुशी गई है। उसके बाद डायरेक्ट वेंटिलेटर पे कुछ ना कुछ बात तो हुई है, कुछ टॉर्चर किया है, मारा है। जिस दिन मेरी बहन आई थी बृहस्पतिवार को, उसने मुझसे बोला था भैया मुझे टॉर्चर करते हैं बुढ़े बुढ़िया और मेरा धन, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। पति का क्या नाम? ब्रिजभूषण। मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर, परेशान कर रहे हैं। 3 और चौथा। और जो मेरी बड़ी सिस्टर है उस पे 2 लड़की हैं, 2 लड़कियों का जाप जो डिलीवरी, 2 लड़कियां हैं बड़ी पे जो एक्सपायर हुई है उस पे 1 लड़की है। ये बड़ी वाली सिस्टर पे 2 लड़कियां, उनके दोनों लड़की मिंडकोला में हुई है हमारे पास। और अब बच्चा है पेट में, 3 महीने का बच्चा था। बोलता है बड़ा वाला कि अगर चेकअप करवाओ, अगर लड़का हुआ तो ठीक है, लड़की हुई तो मैं इसको मतलब नहीं रखूंगा, इसको सफाई कराऊंगा। मेरी बहन जिन सिस्टर ने बोली मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो वो मेरी बहन को 3रे महीना में घर छोड़ के चला गया मिंडकोला। उसके बाद आज उसका 9वां महीना चल रहा है, 1-2 दिन में उस पर भी बालक बच्चा होने वाला है। तो वो बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी, जब मेरी छोटी बहन मार दी तो बड़ी बहन भी मार देगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल्द से जल्द
और न्याय निकलना चाहिए। तो ससुराल वाले यहाँ पर आए हैं, कोई आया ससुर वगैरह कोई यहाँ पर हाँ जी, है? उनका ससुरा है जी, और उनके गांव से भी है, एरमा गांव से भी। वो लोग क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ था जिस वजह से भर्ती कराई, ऐसा ही हो? वो जो उनके साथ में आए हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता जी क्या हुआ जी, इनके साथ ऐसी वारदात भी कर रखी है कि एक बड़ी लड़की उन्होंने छोड़ भी रखी है, और हमारी लड़की 8 महीने से हमारे पास है। अब ये बताओ जी, जब ये ही पंच 3 बार पंचायत में हमारे पास आए और उन्होंने हाथ जोड़ के हमारे लालियों को ले गए, और आज फिर कह रहे कि हमें नहीं पता। इनको सारी पता है, ये नहीं चाहते कि इसमें न्याय मिले, और ये यहीं के इस केस को दबाना चाहते हैं। अच्छा, जो अनीता जी हैं, इनके पिताजी क्या नाम है? महावीर है जी उनका। महावीर सिंह की बेटी अनीता की दुखद मौत हुई है। आप लोग देख रहे हैं, बीके हॉस्पिटल में ले आए हैं, पोस्टमार्टम होगा, और इनका कहना है पुलिस प्रशासन इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करे। अगर दहेज की वजह से उसको मारा गया, पीटा गया, परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, जो भी उसके साथ हुआ हो, अगर दहेज की वजह से ऐसा किया गया है तो जो भी लोग हैं, आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इन भाइयों की यही मांग है। बाकी इनके ससुराल की तरफ से अगर कोई मिलेगा यहाँ पर, उससे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे अनीता को हुआ क्या था जिस वजह से ईएसआई हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि बिना इनको बताए वेंटिलेटर पर रखवा दिया गया। जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।